आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने की दीपिका पादुकोण से पूछताछ। दीपिका को उनकी मैनेजर करिश्मा के सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए। बताया जा रहा है कि एनसीबी दीपिका के हर जवाब से संतुष्ट नहीं है। खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण ने कबूलनामा किया। उन्होंने एनसीबी के सामने मान लिया कि जिस व्हाट्सएप चैट को लेकर विवाद है उस चैट का वो भी एक हिस्सा है। जानकारी मिल रही है कि केपीएस मल्होत्रा और उनकी टीम के अफसरों के अलावा एनसीबी की महिला अफसर की दीपिका के इंट्रोगेशन रूम में वो मौजूद रही। दीपिका पादुकोण का मोबाइल फोन एनसीबी ने अलग रखवा लिया था। दीपिका पादुकोण के आने के कुछ समय बाद उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी ऑफिस पहुंची। करिश्मा ने शुक्रवार को भी एनसीबी ने पूछताछ उनसे की थी। अब दोबारा उन्हें दीपिका के सामने बैठाकर सवाल किए जा सकते हैं। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का केस है। सारा और श्रद्धा से सुशांत की आइलैंड पार्टी के बारे में सवाल किए गए। श्रद्धा कपूर से जगदीश के स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया। इसके अलावा उनसे सीबीडी ऑयल के बारे में भी सवाल किए गए। सारा अली खान से पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के आसपास कितने कॉमन ड्रग्स हुआ करते थे, कौन ये ड्रग्स लेता था। जब वो और सुशांत के साथ थाईलैंड गई थी तो यहाँ पर क्या हुआ था। सारा से ये भी पूछा गया कि क्या वो किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं या फिर नहीं। सीएम मनोहर लाल और डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर मंथन हुआ। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ करेंगे। उद्योग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प हैं। 75% युवाओं को रोजगार देंगे। जल्द ही युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्योगपतियों ने रोजगार देने में सहमति जताई है। सीएम ने कहा कि कृषि अध्यादेश पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। हम किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारत बंद के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। जेपी दलाल ने कहा कि किसान खेतों पर काम करने में व्यस्त है। सड़कों पर जो नजर आ रहे हैं वो कांग्रेसी हैं। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। कांग्रेस ने हमेशा बिचौलियों का साथ दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि केवल धान नहीं, कपास, मक्का, बाजरा, अन्य फसलों की खरीद भी होगी। एमएसपी पर केवल दुष्प्रचार किया गया था। मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये परचेज ही उसका जवाब होगा। हरियाणा की मंडियों में सरकारी धान की खरीद आज से शुरू हो गई है। करनाल पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि फसलों पर ही निर्भर रहने वाला किसान अब अपनी फसल की कटाई करने के बाद जल्द ही उसे मंडियों में लाकर बेच सकेगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि बिल्स के विरोध में कांग्रेस 28 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस भवन से राजभवन तक रोष मार्च निकालेगी। राज्यपाल को मांग पत्र सौंपेंगी। 2 अक्टूबर को सभी हलकों में विरोध किया जाएगा। 10 अक्टूबर को कांग्रेस का किसान सम्मेलन होगा। विवेक बंसल ने कहा कि कृषि बिलों पर कांग्रेस किसानों के साथ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कृषि विधेयकों को किसान हित और हम इसे किसान विरोधी बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी। मंडी का विस्तार होकर किसान तक जाना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बिहार में 1% खरीद हो पाती है। सरकार 1 अक्टूबर से खरीद करेगी, जबकि फसल 1 सितंबर से आ जाती है, यानी कि किसान औने पौने दाम में बेच रहा है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मोनोपोली को तोड़ने की बात की गई थी। चौथा विधेयक लेकर आए, एमएसपी सुनिश्चित हो और एमएसपी नहीं देने पर सजा का प्रावधान हो।
कुरुक्षेत्र में इनेलो नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में इनेलो ने कृषि बिल को लेकर रोष जाहिर किया। रोष मार्च के जरिए डीसी के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया। अभय चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। किसानों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। जब किसान अपनी आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। नारनौल में खाद्यान्न व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान ने कृषि बिल में संशोधन किए जाने की मांग की। बृजमोहन गुप्ता का ये कहना है कि मार्केट फीस पूरी तरह से खत्म की जाए ताकि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर के भाव में कोई अंतर ना हो। मार्केट कमेटी के सचिव का ये कहना है कि नए बिल से किसान और फसल के खरीदार दोनों को लाभ होगा। साथ ही साथ तेल मिल मालिकों और उन व्यापारियों को भी लाभ होगा जिन पर पहले स्टॉक सीमित रखने की पाबंदी थी। प्रदेश में कोरोना के 2026 मामले आए सामने। कुल आंकड़ा 1,20,000 के पार। 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। 1,12,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। नूंह में पिछले 24 घंटे में 5 नए मामले आए सामने। 7 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब 83 केस एक्टिव। 1,074 मामले मिल चुके हैं जिनमें से 970 मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना जैसे अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए देश और प्रदेश में बेटियों का अहम रोल देखा जा रहा है, जो कि डॉक्टर, पुलिस, प्रशासनिक और सामाजिक सेवा के माध्यम से मैदान में है। गोलाचिका में एसडीएम शशि वसुंधरा सेनापति के रूप में पूरे प्रशासन का नेतृत्व कर रही हैं। दिन रात मेहनत कर रणनीति से कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दे रही हैं, जिसके कारण काफी हद तक कोरोना पर काबू पाया जा चुका है। दूसरी ओर लगभग 110 गांव का मोर्चा संभाल रही पंचायत अधिकारी रोजी रानी भी लगातार मैदान में डटी हुई हैं, जो कि कोरोना को गांव में फैलने से रोक रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की कमान एसएमओ प्रीति गर्ग ने संभाल रखी है। शहर में सफाई व्यवस्था की देखरेख और लोगों को भरपूर भोजन देने के लिए और शहर में सैनिटाइज करने का मोर्चा नगर पालिका चेयरपर्सन अमनदीप शर्मा ने संभाला है। उनके प्रयास से ही लॉकडाउन के दौरान गरीब और अप्रवासी लोगों तक भरपेट भोजन पहुंचा रहा है। पृथला के गांव साहूपुरा में प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में आज सैकड़ों लोग विधायक और हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नैनपाल रावत के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचे। विधायक नैनपाल रावत ने उन्हें आश्वासन दिया कि आगे से किसी गरीब के आशियाने नहीं तोड़े जाएंगे। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि घरों पर हुई तोड़फोड़ को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे। अधिकारियों को भी सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि वह किसी गरीब के आशियाने को ना तोड़े। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति पूरी जिंदगी भर मेहनत करके अपना आशियाना बनाता है। जब उसका मकान तोड़ा जाता है तो उसकी पीड़ा केवल वही समझ सकता है। नूंह के अल आफिया अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से लगाए जा रहे सोलर प्लांट का जिला उपायुक्त ने औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने मड़ीखेड़ा अस्पताल में कोविड केयर सेंटर के बारे में डॉक्टर से विस्तार में बात की। मड़ीखेड़ा के डॉक्टर ने कहा कि मड़ीखेड़ा अस्पताल में सीएसआर प्रोजेक्ट में सोलर प्लांट सिस्टम लगाया जा रहा है। सोलर प्लांट लगने में हो रही देरी को लेकर विभाग से संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने दिशा निर्देश दिए। पलवल में हसनपुर खंड के गांव गुलाबाद में नई पहचान दिलाने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट में गुलाबाद गांव के साथ लगने वाले पंचायत के 5 गांवों में कई विकास कार्य करवाए गए। सरपंच ने कहा कि जो काम 55 साल से नहीं हुए वो अब प्राथमिकता से करवाए गए। भिवानी की सड़कें इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। भिवानी विधानसभा की सड़कों की हालत खस्ता नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं। कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। विधायक घनश्याम सर्राफ से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान अमृत योजना से होगा। लोगों का ये कहना है कि सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। सड़क पर चलना कभी भी दुर्घटना घट सकती है। धूल मिट्टी सड़कों के टूटने की वजह से उड़ती रहती है। अंबाला में शराब माफिया मामले में पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी। अंबाला पुलिस ने नकली शराब के गोदाम को पकड़ने में सफलता हासिल की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब से भरा गोदाम पकड़ा। मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद। कैथल में खुराना रोड पर अचार की फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने 200 ड्रम नकली अचार बरामद किए।
सोना में बंद मकान में चोरी करने वाले शातिर चोरों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने नंगली मोड़ से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 चोर सोना के रहने वाले। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के पास से 4 किलो चांदी, 1,60,000 कैश बरामद किया। आरोपियों को क्राइम ब्रांच कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। वहीं रेवाड़ी में जिला परिषद अपनी खाली खजाना भरने के लिए गांव से भी टैक्स वसूली करने की तैयारी कर रही है। जिला परिषद की बैठक में 7 पार्षदों की कमेटी को किन सेवाओं पर टैक्स लगाया जाए, इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। बहादुरगढ़ के महावीर पार्क में सीवर लाइन ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रही है। सीवर के गंदे पानी से उठ रही बदबू से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। दरअसल अमृत योजना के तहत नई सीवर लाइन डाली जा रही है। ट्रांचलेस मशीनों से नई लाइनें डालने वक्त पुरानी लाइन और नाला टूट गया, जिसकी वजह से सीवर की समस्या बड़ी हो गई। दूसरी समस्या ये है कि महावीर पार्क के सामने अमृत योजना के तहत 400 mm चौड़ी सीवर लाइन डाली जा रही है, जबकि लोगों का ये कहना है कि पुरानी सीवर लाइन 450 mm की है, इसलिए नई लाइन इससे बड़ी डाली जानी चाहिए, न कि छोटी। रेवाड़ी पुलिस ने जैनपुरी में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुराना नौकर बताया जाता है। 21 सितंबर की रात को घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। नीलोखेड़ी जीटी रोड पर गांव बुटाना के पास 19 सितंबर को 1.25 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। उस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ड्राइवर को ही गिरफ्तार किया। उसके पास से 83,000 रुपए भी बरामद। दरअसल 19 सितंबर की शाम को दिल्ली से पंचकुला जा रही इनोवा को रोककर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पंचकुला के रहने वाले पवन गोयल की शिकायत पर केस दर्ज किया था। जांच में पुलिस को पता चला कि व्यापारी का ड्राइवर और मुंशी पेमेंट लेने के लिए दिल्ली गए थे। दोनों 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेकर पंचकुला के लिए निकले भी थे, लेकिन बीच रास्ते में साजिश के तहत खुद के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिला दिया। फतेहाबाद के भूना इलाके में किन्नर समाज के लोगों ने सिरसा चंडीगढ़ हाईवे को पूर्ण रूप से जाम कर दिया। किन्नरों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी भी की। किन्नरों का ये कहना था कि करीब 3 दिन पहले उनके साथी के साथ 2 युवकों ने मारपीट कर लूटपाट की, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके रोष स्वरूप उन्होंने रोड पर जाम लगा दिया। सपना महंत ने बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसके चलते सभी किन्नरों में गुस्सा था। करीब 1 घंटे बाद पुलिस के आश्वासन के बाद किन्नरों ने जाम खोला। पानीपत में कार चालक को भी हेलमेट पहनना होगा, वरना पुलिस चालान काट देगी। कुछ ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक कार चालक को हेलमेट ना लगाने के चक्कर में 1,000 रुपए का चालान काट दिया गया। पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप। जींद में जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र चोपड़ा ने राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक कन्या विद्यालय की शुरुआत की। इन स्कूल्स में आगामी सत्र से दाखिला प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र चोपड़ा ने बताया कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक खंड में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल की शुरुआत यहां पर की जाएगी। पलवल में हाथीन के गांव अकबरपुर नाटोल के सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पर आकर अपने गांव की अलग से नई पंचायत बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का ये कहना है कि जब तक अलग पंचायत नहीं बनेगी तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। ग्रामीणों का ये कहना है कि आजादी से लेकर अब तक अकबरपुर नाटोल गांव का एक बार भी सरपंच नहीं बना। कोई विकास कार्य किसी भी सरपंच ने कराया है। यहाँ पर गलियां और तमाम रास्ते खराब हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने 88,68,000 रुपए फ्रॉड मामले में IDBI बैंक को लीगल नोटिस भेजा है। परिषद ने बैंक से 88,68,000 रुपए ब्याज सहित वापस मांगे हैं। नगर परिषद ने बैंक को लीगल नोटिस भेजा। क्लोन चेक्स के जरिए एक शख्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते से 88,68,000 रुपए निकाल लिए। बहादुरगढ़ नगर परिषद का ये खाता IDBI बैंक में था। फ्रॉड करने वाले ने 8 अलग अलग चेक लगाकर पैसे निकाले। हांसी में स्टील व्यापारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जींद से गिरफ्तार किया।
एसपी ने बताया कि हांसी के स्टील व्यापारी से बदमाशों ने फोन करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मुख्य आरोपी और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फतेहाबाद में पुलिस ने हरियाणा पंजाब सीमा पर पड़ने वाले गांव खुनन के पास से 2 नशा तस्करों को काबू किया। उनके कब्जे से 19,800 नशीली गोलियां बरामद की। नशा तस्कर मोटरसाइकिल पर मेडिकल नशा सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को काबू किया। पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी जींद और दूसरा नशा तस्कर करनाल इलाके का रहने वाला। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को कोर्ट में किया पेश। रादौर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने नहर में युवक के शव को देखा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। मृतक युवक की शिनाख्त खारवन गांव निवासी के तौर पर की गई है। फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना इलाके में युवक को चाकू से गोदकर घायल करने का मामला आया सामने। परिजनों का ये कहना है कि आरोपी ने मामले में गवाही देने से रोकना चाहा था। पीएम मोदी आज शाम करीब 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन में आतंक के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस आयोजन में 25 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संबोधन हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने संबोधन में भारत पर भी टिप्पणी की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी पर निजी हमले भी किए। इमरान के बयान पर भारत राइट टू रिप्लाई का उपयोग कर जवाब देगा। इमरान खान के संबोधन के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी महासभा के मंच से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भी उठा सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को संबोधित ट्वीट में लिखा कि देश उनके जैसे एक प्रधानमंत्री की कमी को महसूस करता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत आज ऐसे प्रधानमंत्री की कमी महसूस कर रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जैसे समझ हो। उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश में 85,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले आए सामने। 59 लाख से ज्यादा कुल कोरोना के केस। एक दिन में 93,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मौतें। देश में 59 लाख से ज्यादा कुल कोरोना के मामले। 9,61,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 48 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कुल 93,000 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 17,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 13 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित। 2,72,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। आंध्र प्रदेश में 7,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कुल 6,61,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 67,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 5,000 से ज्यादा मौतें। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 5,69,000 से ज्यादा कुल कोरोना के केस। 46,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 9,148 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 8,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 5,57,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 98,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना मरीज। 8,000 से ज्यादा मौतें। यूपी में 4,256 नए मामले आए सामने। 3,78,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 59,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 5,450 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 3,827 नए मामले आए सामने। 2,64,000 से ज्यादा कुल कोरोना के बीमार। 30,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 5,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवा दी। राजस्थान में 2,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 1,24,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित। 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। करीब 1,500 कोरोना मरीजों की मौत। दुनिया में 3,27,65,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 9,93,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवा दी। 75,93,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। अमेरिका में 72,44,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 25,55,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। ब्राजील में 46,92,000 से ज्यादा कुल कोरोना के मामले। 1,40,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवा दी। 5,10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में 11,36,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस। 20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 1,81,000 से ज्यादा केस इस वक्त इलाजरत।
पाकिस्तान में 3 लाख से ज्यादा कुल कोरोना के मामले, 6,451 मरीजों की मौत, 7,797 केस एक्टिव। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल इन दिनों ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं। हाल ही में मोहनलाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खेती करते हुए अपनी कुछ फोटोज शेयर की। मोहनलाल ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने घर पर ही कर रहे हैं। हिना खान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हिना खान ने हाल ही में अपना फोटोशूट कराया है, जिसमें फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की। ये फोटोज ट्रेंड कर रही हैं। हिना खान की फोटोज इंटरनेट पर काफी धमाल मचा रही हैं। आसिम रियाज और एक्ट्रेस सहनूर का नया सॉन्ग बदन पे सितारे रिलीज हो चुका है। सॉन्ग में आसिम रियाज और सहनूर की जबरदस्त जोड़ी देखने को मिल रही है। सॉन्ग को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दिशा पाटनी के इंस्टाग्राम पर 40 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। दिशा ने अपने फैंस को प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए वीडियो शेयर किया। एक्ट्रेस पलक तिवारी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नए फोटोशूट की फोटोज शेयर की हैं। पलक तिवारी की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। पलक की फोटो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती है। एक्टर मानव कौल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अर्जुन रामपाल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक फोटो शेयर की है और कैप्शन में लिखा कि मेरे को स्टार मानव कौल और आनंद तिवारी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद मैं अपने घर पर क्वारंटाइन में हूं। अर्जुन और मानव फिल्म नील पॉलिश की शूटिंग कर रहे थे। सब टीवी के कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3000 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। शो के कास्ट ने सेट पर मिलकर जश्न मनाया। शो के प्रोड्यूसर ने खास अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल अपनी मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू उन्होंने कर दी है। ब्लॉकबस्टर दृश्यम के बाद इसके सीक्वल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में मोहनलाल शूटिंग का शुभारंभ करने से पहले पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। उदरन फेम टीना दत्ता वेब सीरीज नक्सल से डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। नक्सल वेब सीरीज में एक पुलिस अफसर की प्रेमिका केतकी के रोल में वो नजर आएंगी। वेब सीरीज की शूटिंग गोवा में होगी। वेब सीरीज में आमिर अली और राजीव खंडेलवाल भी नजर आएंगे। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। वीडियो में माधुरी जॉन अब्राहम के साथ धक धक सॉन्ग पर रोमांटिक अंदाज में डांस करते हुए नजर आती हैं।